आज हम लोग सुपर टेट के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि सुपर टेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और किन सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। अगर हम सिलेबस को अच्छी तरह से समझ गए तो इसका मतलब ये हम समझ जाएंगे कि किस पोर्शन से कितना प्रश्न बनता है। ये सिलेबस आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं इसमें समझा दूंगा आपको कि सिलेबस किस प्रकार से है, किस प्रकार से उसमें अंक डिवाइड हैं और किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद इसी वीडियो में हालांकि मैं आपको बता दूंगा कि हमारे पढ़ने का चरण क्या होगा। एक चरणबद्ध तरीके से हम सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और एग्जाम आने से पहले एक ऐसी तैयारी हम कर लेंगे जिसमें हम मैक्सिमम नंबर पा सकें। ठीक है, आइए पहले सिलेबस पर चर्चा कर ले, फिर मैं बताऊंगा किसमें कितने नंबर हमें गेन करना है। देखिए, पहले हम बात करते हैं भाषा की। सुपर टेट में 3 भाषाएं पूछी जाएंगी आपसे, 3 भाषाओं से संबंधित जानकारी आपसे पूछी जाएगी। एक है हिंदी, एक इंग्लिश, एक संस्कृत। हिंदी का वेटेज मैक्सिमम रहेगा, मतलब 20 नंबर आपको हिंदी से पूछे जाएंगे। 10 नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 20 नंबर आपको हिंदी से मिलेंगे, 10 नंबर आपको इंग्लिश से मिलेंगे और 10 नंबर आपको संस्कृत से मिलेंगे। समझ रहे हैं आप मोटा मोटा? अच्छा, आप ये जानते हैं कि हम भारतीय हैं और भारतीयों की खास तौर पे जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट है हिंदी और संस्कृत के मुकाबले। इस चीज़ को हम जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको नेगलेक्ट करेंगे, नहीं मेरी इंग्लिश बहुत मजबूत है, होगी। कुछ लोगों की इंग्लिश वास्तविकता में अधिक मजबूत होगी, लेकिन इंग्लिश का जो सिलेबस है, चूंकि ये मैं आपको सुपर टेट के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, एक एक सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है वो हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। जो ये इंग्लिश का सिलेबस है ये हिंदी के सिलेबस से कहीं ज़्यादा बड़ा है, कहीं ज़्यादा हार्ड है। तो हम क्यों इस 10 नंबर के चक्कर में बाकी को डिस्टर्ब करें। हिंदी का ये जो 20 नंबर और ये 10 नंबर, हिंदी का 20 और संस्कृत का 10, ये टोटल मिलकर 30 नंबर मिलते हैं। और ये 30 नंबर है ना, ये लगभग सेम है। अगर आपने संस्कृत व्याकरण पढ़ लिया तो ये मान के चलिए कि आपका हिंदी व्याकरण भी लगभग अच्छे से तैयार हो गया है। इसलिए हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग हिंदी और संस्कृत में जो 30 नंबर है ना, इसको ऐसे पढ़ें कि कम से कम इसमें हम 25 के आसपास पहुंच जाएं। रही बात इंग्लिश की, तो इतना हम लोग इसमें पढ़ेंगे, मैक्सिमम नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ने के लिए इतने सब्जेक्ट हैं। आप गिनेंगे देखेंगे 3, 4, ठीक है, 4, 3, 7 जो डालेंगे तो 13-14 सब्जेक्ट आएंगे। तो हमने आपको बताया कि हमको हिंदी और संस्कृत को डिटेल से पढ़ना है, जिससे कि 30 क्वेश्चंस में से हम 25 प्लस मार्क ले आए। रही बात इंग्लिश की, सामान्य पढ़ेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई इंग्लिश का सिलेबस मैंने बताया बहुत बड़ा है। इतना हम इसको पढ़ेंगे कि जिससे हम 10 नंबर में से 6 से 7 क्वेश्चन आसानी से कर लें। तो ये थी हिंदी की बात। बाद में एक एक सब्जेक्ट की वीडियो में पर्टिकुलर लोड करूंगा जिससे आपको आसानी हो। देखिए, गणित में आपसे मेरे हिसाब से यहाँ पे 20 नंबर होना चाहिए, 10 नहीं होगा, मिस्टेक हो गई होगी। आप यहाँ पे इससे 20 नंबर इससे कीजिए और साइंस को 10 कीजिए, मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो गणित में देखिए 3 गणित मुख्यतः हैं। कौन कौन सी हैं भाई? अर्थमेटिक, अंकगणित, अलजेब्रा और ज्यामिति। 3 सब्जेक्ट से गणित में प्रश्न पूछे जाएंगे जो 20 नंबर के होंगे। इसको मैं आपको बताऊंगा इनमें कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं। देखिए, ज्योमेट्री से सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, बहुत पूरी ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है। ठीक है, एक आपको सर्कल मतलब वृत्त पढ़ना है, एक ट्रायंगल त्रिभुज, 2 ही चैप्टर आपको ज्योमेट्री में पढ़ने हैं तो बहुत सारे चैप्टर, लेकिन हमें पढ़ने सिर्फ 2 चैप्टर हैं। इसी हिसाब से अर्थमेटिक में भी 5 से 6 चैप्टर हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा पर्टिकुलर जब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। और ज्योमेट्री में भी 3 से 4 आपको चैप्टर मिलेंगे, या तो इसमें मान चलिए 2 या 3 ही चैप्टर मिलेंगे। तो सिर्फ इतने सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं और 20 नंबर लाना है। इस 20 नंबर के लिए मैंने बताया ना आपको, टोटल अगर हम जोड़ दें तो ये आप मान के चले कि 10 सब्जेक्ट होंगे, जहां से हम 10 चैप्टर होंगे जहां से हमें 20 नंबर पा सकते हैं। लेकिन इस 20 नंबर के लिए मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि आप RS अग्रवाल की मैथ्स लगाइए। भाई, RS अग्रवाल की मैथ्स इतनी मोटी किताब है, वो SSC के लिए प्रेफरेबल हो सकती, बैंकिंग के लिए प्रेफरेबल हो सकती, लेकिन सुपर टेट के लिए सिर्फ 20 SSC में मेंस में 100 क्वेश्चन आएंगे, जरूरी है लगाना। लेकिन इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें तो टोटल 150 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या 20 क्वेश्चन के लिए इतनी मोटी किताब पढ़ना जरूरी है? नहीं। इसमें क्या जरूरी है जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा लाइन वाइज।
देखिए साइंस है, साइंस में बी फॉर बायोलॉजी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। साइंस से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मैं एक बार बता दूं कि इस 10 क्वेश्चन में ये जो बायोलॉजी है ना, ये अकेले 6 क्वेश्चंस को कवर करेगा। ठीक है, ये जो बायोलॉजी है, नंबर कहें या क्वेश्चन कहें, आप इसे नंबर भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ये जो बायोलॉजी है ये क्या करेगा, अकेले 6 नंबर, अकेले 6 क्वेश्चंस को कवर करेगा। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री से आप मान के चले कि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, इससे 6 से 7 भी हो सकते हैं, इससे 3 से 4 हो जाएंगे। जब हम ये देख रहे हैं कि बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा हैं, इसमें भी 4-5 चैप्टर हैं, ब्लड है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, और भी 4-5 चैप्टर्स हैं। 4 ही 5 चैप्टर से पढ़ के हम 6 से 7 नंबर गेन कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी 2 से 3 प्रश्न बनेंगे, तो हम इसमें अधिक वेटेज किसको देंगे, बायोलॉजी को देंगे। इन दोनों को पढ़ेंगे, सामान्य तौर पर पढ़ेंगे। एक बात और कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, मैं जरूर बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा रिकॉल आपको करा दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस जो हैं सिर्फ हमें उन्हें पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम केमिस्ट्री में पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ने लगे, पूरे एलिमेंट्स पढ़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने हैं, उनके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। आप पेपर प्रीवियस उठाएंगे, आपसे कभी ये नहीं कहेगा कि बर्नौलिस की थ्योरम क्या है बताइए, ठीक है, आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप बर्नौलिस की थ्योरम के जो फॉर्मूले है उसको बताइए, उसका डेरिवेशन, नहीं नहीं नहीं, आपसे ये कहेगा कि प्लेन किसके सिद्धांत से उड़ता है, तो आप क्लिक कर सकते हैं कि बर्नौलिस के थ्योरम पर। इसका मतलब क्या है, प्लेन उड़ रहा है, प्लेन का उड़ना क्या है, ये एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, तो बर्नौलिस के थ्योरम का एप्लीकेशन है। जस्ट वही चीज मैं समझा रहा हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपसे इससे एप्लीकेशन से पूछे जाएंगे। इसमें इसीलिए इसको लिखा था, ये विज्ञान एक्चुअली यहाँ पे लिखा रहेगा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। इतना आपसे नहीं पूछेगा कि आपको नीट और आईआईटी के बच्चों के हिसाब से आपसे क्वेश्चन नहीं करने वाला, वो आपसे सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछेगा। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस को पूछेगा। ये देखिए यहाँ पे जीके, सामान्य ज्ञान। आप इस जीके को सामान्य ज्ञान ना समझकर आप विविध के प्रश्न समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसकी भी एक अलग श्रृंखला में बनाऊंगा वीडियोस की। जीके का मतलब सामान्य ज्ञान से है, और इसमें आपको विविध के प्रश्न पूछेंगे। विविध के प्रश्न का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ये प्लस यहाँ पे ये इन्वायरमेंट है। ये क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से आप जानते हैं टेट में 30 प्रश्न बनते हैं। नॉन इन्वायरमेंट भले है, लेकिन हालांकि सारे प्रश्न इन्वायरमेंट के नहीं होते हैं, 4 से 5 ही प्रश्न इन्वायरमेंट के होंगे। बाकी आपसे इतिहास के, भूगोल के, राज्य व्यवस्था के, बायोलॉजी से बाकी सब पूछता है टेट में। तो इन्वायरमेंट से सिर्फ क्या है, इन्वायरमेंट और जीके, ये टोटल मिला के आपसे क्या करेगा, 10 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। नंबर इधर आते हैं, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 30 नंबर का है। बाल मनोविज्ञान, शिक्षण और जीवन कौशल, इन तीनों से मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं आपको डंके की चोट पर कह सकता हूं कि आप कितनी भी मोटी किताबें पढ़ लें, पूरा सिलेबस पढ़ लें, लेकिन आप इसमें भाई साहब 20 से अधिक क्वेश्चन सामान्य से, ईमानदारी से कर लें। अधिक तो बहुत अच्छी बात है, वरना बहुत मुश्किल है कि आप 20 से अधिक क्वेश्चंस करें। तो जिसमें हम क्वेश्चंस को नहीं ज्यादा कर सकते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, हिसाब से आपको बताएंगे कौन सी चीजें पढ़नी है। तो ये बाल मनोविज्ञान, शिक्षण और जीवन कौशल से 30 क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको समझा दिया। और 20-22 का टारगेट लेकर आपको चलना है। ये 30 का टारगेट नहीं लेकर चलना। अगर आप 30 के टारगेट को लेकर चलेंगे तो आप इतना पढ़ना आपको पड़ेगा कि आप बाकी गड़बड़ होने लगेंगे आपके सब्जेक्ट, आप पूरा सिलेबस नहीं खत्म कर पाओगे और समस्या में फंस जाओगे। तो टारगेट उतना लेकर चलना है जिससे कि हम क्वालिफाइड हो जाएं। ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा, ना नजर आए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट अफेयर और जीएस, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, छूट जा रहा होगा। ये देखिए करंट अफेयर है और जीएस है, इससे 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर और जीएस से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं बता दूं कि जीएस का मतलब इसमें 3 प्रकार के प्रश्न जीएस से बनने वाले हैं, समझा देता हूं आपको मैं। एक आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, एक आपको जियोग्राफी मिल जाएगी, एक आपको पॉलिटी मिल जाएगी। एक और इसमें सेगमेंट बनता है, वो होता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है बाद में देखेंगे। और ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इसे हमें नहीं पढ़ना है इसमें। आप ध्यान देंगे, इकोनॉमिक्स को
बिल्कुल हमें इसमें टच नहीं करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स से डीप वाले प्रश्न ही बनते हैं। उसके जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है वो आपसे नहीं पूछेंगे। इस इकोनॉमिक्स को क्या करता है ये कि करंट अफेयर के साथ मिला देगा। जीडीपी कितनी रही, जीएनपी कितनी रही, इतनी सारी चीजों को क्या करेगा ये, करंट अफेयर के साथ इकोनॉमिक्स को मिला देता है। बात समझ रहे हैं आप? करंट पर बड़ा फोकस करना है हमको, आप इस चीज को ध्यान देंगे। करंट पर आपको क्या करना है, बहुत अधिक फोकस करना है, क्योंकि करंट ही आजकल के सारे एग्जाम की जान है, पूरा बैकबोन है। पीसीएस में 40 से 150 में ना, 150 में भाई साहब 40 क्वेश्चन पूछता है पीसीएस में। तो पूरी की पूरी करंट अफेयर बहुत बड़ी जान है। एग्जाम जब आ जाएगा तो उसके 15-20 दिन पहले हम लोग सिर्फ करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके पहले इन सारी चीजों को हमको तैयार कर लेना है। आप जान गए होंगे भाषा में क्या क्या पूछेगा, गणित, विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण और जीवन कौशल, करंट अफेयर और जीएस। अब दो चीजें छोटी छोटी हैं, एक है तार्किक ज्ञान जिसे हम रीजनिंग कहने वाले हैं, ठीक है। क्या है? रीजनिंग, तार्किक ज्ञान। ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसमें भी लिमिटेशंस उसकी हैं, है तो जीएस बहुत ज्यादा, सॉरी रीजनिंग है बहुत ज्यादा, इसमें भी इसकी क्या है, एक लिमिटेशंस है। और 5 क्वेश्चन आपको तार्किक ज्ञान से मिलेगा, रीजनिंग से, और यही 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से मिलेगा। सिलेबस में कहीं कहीं पर इसको थोड़ा सा सूचना तकनीकी नाम से लिखा गया है, तो ऐसा नाम ही है कि लोग डर जाएंगे, लेकिन याद रखेंगे कि उसका अर्थ सिर्फ कंप्यूटर से है। कंप्यूटर का मतलब इंटरनेट से लेके, ईमेल से लेके, जीमेल से लेके जितने भी होते हैं सबके बारे में इसमें आपसे पूछेगा। आप जोड़ सकते हैं लगभग 40, 20, 60, 70, 80, 110, 140 और आप देख रहे हैं 150। ये रहे 150 क्वेश्चन या 150 नंबर। आप ये जान गए होंगे कि कौन कौन सी चीजों से कितने कितने प्रश्न बनेंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब हम थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी इसमें क्या होने वाली है, ठीक है। स्ट्रैटेजी को देखते हैं, इसे मिटाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और आप खुद अपने जो मेन नोट्स बनाएंगे उसमें कहीं लिख लेंगे कि बार बार आपको ये देखना ना पड़े कहाँ से कौन से प्रश्न पूछते हैं। पहले देखिए, अगर हम हिस्ट्री की सिर्फ आपसे बात करते हैं ना, तो देखिए भाई हिस्ट्री क्या है। अपने आप में हिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पूरा तैयार करना संभव ही नहीं है। हिस्ट्री में लगभग 5 चीजें मेन आती हैं। एक आती है देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, एक आती है मिडिवल हिस्ट्री, और एक आती है मॉडर्न हिस्ट्री, एक आती है वर्ल्ड हिस्ट्री, और एक आती है आर्ट एंड कल्चर। ये क्या होगा? आर्ट एंड कल्चर। आप यहाँ देख रहे हैं कि हिस्ट्री ही अकेले 5 चीजों, हिस्ट्री में ही अकेले 5 चीजें इन्वॉल्व हैं, और इन 5 से क्या आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं। आपसे सिर्फ ये 3 जो सेगमेंट आपको नजर आ रहा है ना, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, यही तीनों आपको पढ़ना है। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर आपको नहीं पढ़ना है। जी जो आर्ट और कल्चर से अगर प्रश्न बनेगा ना, तो वो मैं आपको विविध में बता दूंगा, क्योंकि विविध मैंने बताया आपको जीके, उसी से आर्ट और कल्चर से प्रश्न बन गया तो बन गया, नहीं तो नहीं बनने वाला है। अब ये जो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें भी हमको ये जो 2 है ना, एंशिएंट और मॉडर्न, इनसे आप मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन बनेगा। अगर अकेले 10 नंबर की हिस्ट्री बन रही है तो मेरी बात आप समझेंगे। अगर हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एंशिएंट और मिडिवल आएंगे नहीं, मैं आपको एक बता रहा हूं। तो आप अगर 100% हिस्ट्री माने तो 30% प्रश्न एंशिएंट और मिडिवल से बनने वाला है। बाकी जो 70% प्रश्न होंगे ना, ये वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेगा। बात आप समझ रहे हैं? मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं या पेड ग्रुप्स हैं जिसमें अकेले अगर वो हिस्ट्री बता रहे हैं ना, जो कि हिस्ट्री आएगी मैक्सिमम आप 3 से 4 नंबर मान के चलिए, मैक्सिमम आप 5 मान लेते हैं, इसे हम 5 मान लेते हैं। मैक्सिमम अगर प्रश्न हिस्ट्री से बनेंगे तो वो क्या बनेंगे? 5 बनेंगे, 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने देखा है कि 50 वीडियोज अपलोड की जा रही हैं चैनल्स पर, और ये आपके ऊपर थोप दिया जा रहा है कि आप इन 50 वीडियोस को पढ़िए। अगर आप लोग इन 50 वीडियो को पढ़ने लगेंगे तो ये संभव नहीं है कि आप सुपर टेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये जरूरी है कि क्या पढ़ना है, और इससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी है कि किन चीज़ों को हमको लीव कर देना, छोड़ देना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप?
जैसे एक चीज, एक डायग्राम बना के आपको बता दूं मैं, आप शायद अच्छे तरह से समझेंगे। देखिए, अगर आपका सिलेबस इतना है, समझ रहे हैं ना, सिलेबस आपका इतना है तो हमें मैक्सिमम इतनी चीजों को पढ़ना है भाई, कि थोड़ा सा, कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आगे भी पूछ दे रहा है, थोड़ा सा एडवांस भी पेपर बन जा रहा है, तभी भी हम उसको आसपास पढ़ ले। लेकिन आज क्या है कि अगर क्राइटेरिया एग्जाम की इतनी है तो लोग इतना पढ़ा दे रहे हैं, चैनल्स वाले इतना पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो वो आपको ये कहेंगे कि देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़ाए थे, सारा आया था। अगर पूरे इतिहास को ही पढ़ा दिया जाए तो क्या इतिहास से जो 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं वो नहीं मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। लेकिन क्या पूरे इतिहास को पढ़ना संभव है? संभव नहीं है। सिविल वाले भी पूरे इतिहास को नहीं पढ़ सकते हैं, इतना अधिक डीपली है। तो क्या जरूरत है अधिक मैक्सिमम पढ़ने की? 150 क्वेश्चन बनने वाले हैं और आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, वो 120 से 130 होना चाहिए। अगर आप 120 से 130 का टारगेट बनाकर पढ़ेंगे तो इजी वे में आप 130 का टारगेट बनाएंगे तो 110 115 तक पहुंच जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें 150 का टारगेट बनाना है। अगर आप 150 का टारगेट बनाएंगे तो आप 150 के हिसाब से पढ़ेंगे, और जिसको छोड़ना चाहिए आप उसे भी पढ़ने स्टार्ट कर देंगे। इसलिए पहला टारगेट एक सेट करना है, कहाँ तक हमें पहुंचना है। दूसरा, क्या पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। क्या नहीं पढ़ना है, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज सिलेबस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली, अपने स्ट्रैटेजी पर चर्चा कर ली। थोड़ी सी चीजें मैं आपको और बता दूं अपने बारे में, अपने चैनल के बारे में, कि हम लोग सुपर टेट की तैयारी किस हिसाब से करेंगे। देखिए, हिंदी अच्छा सब्जेक्ट है, मैंने बताया। हिंदी के लिए 10 वीडियो सफिशियंट होगी। बहुत लंबी लंबी वीडियो नहीं थी, आप जानते हैं जो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है ना, बहुत ज्यादा, वो 27 से 28 मिनट की है। मैक्सिमम ये 10 वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। हिस्ट्री की मैं आपको बताता हूँ तो सिर्फ 5 वीडियो सफिशियंट रहेगी, 5 वीडियो मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें भी 3 वीडियो जो होगी वो सिर्फ मॉडर्न से होगी, एक मिडिवल से, एक एंशिएंट से होने वाली है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं, इससे भी आप मान के चले कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी, आप 4 वीडियो मान के चले। पॉलिटी की मैं बात करता हूँ, सिर्फ 2 वीडियो सफिशियंट है। इकोनॉमिक्स मैंने आपको कहा पूरी तरह से छोड़ देना है। रीजनिंग की मैं बात करता हूँ, सिर्फ 5 वीडियो, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं बार बार, जहां से क्वेश्चंस आपको बनते हैं। 5 आप बढ़ा सकते हैं, थोड़े से अगर आपको डाउट हो तो आप 10 कर सकते हैं। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम है। कम चीजें पढ़कर अधिक नंबर पाना, यही हमारा टारगेट है। कम चीजें पढ़ने का मतलब ये क्या है? कम चीजें नहीं पढ़ना है, मतलब वो चीजें पढ़नी है जो एग्जाम की दृष्टि से क्या हो, जरूरी हो। जैसे अगर हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया में गांधी जी आते हैं ना, आधुनिक भारत में गांधी जी आते हैं। अगर आधुनिक भारत के प्रश्न बनेंगे तो ये जो गांधी जी हमारे हैं, इनसे प्रश्न एक बनना तय है। समझ रहे हैं आप? इनसे प्रश्न बनना तय है। तो हम इस आधुनिक भारत में इस गांधी जी पर फोकस ज्यादा देंगे, बाकी लोगों पर काम कम करेंगे। मेरे कहने का सीधा सीधा यही बात है। आने वाली वीडियोस आप देखेंगे, अभी आपको मेरी बात पे विश्वास कम हो, लेकिन जब मैं वीडियोस किसी भी एक चैप्टर की अपलोड करूंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लें। प्रैक्टिस सेट ऑथोराइज्ड पब्लिकेशन का होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लें, आपके लिए समस्या होगी। किसी भी ऑथोराइज्ड पब्लिकेशन की आप प्रैक्टिस सेट लेंगे और मेरी एक वीडियो देखने के बाद आप उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में आप लगाएंगे। आप पाएंगे कि आप 80% से लेकर 90% क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हैं। 100% संभव नहीं है, ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना दुनिया में किसी इंसान के लिए। वो तो सिर्फ भौकाल मारने वाली बात है कि नहीं 150 में 150 करेंगे, 150 में 200 करेंगे, ऐसा नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। हमें 80 से 90% प्रश्न ही करने हैं। तो आप देखेंगे कि वीडियोस को पढ़ने के बाद आप 80 से 90% क्वेश्चन इजी वे में कर ले रहे हैं, और यहीं पे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। 100 प्रश्न के चक्कर में पड़ेंगे, पीछे आ जाएंगे। टारगेट उतना ही रखिए जितना आपके लिए सफिशिएंट हो। भूख 2 रोटी की है तो 5 रोटी खाएंगे तो समस्या बढ़ जाएगी, ठीक है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो चैप्टर से रिलेटेड होगी, ये तो सिर्फ स्ट्रैटेजी थी हमारी। आने वाली वीडियोस को आप देखिए, जहां भी आपको समस्या आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको या तो अगले वीडियो में दे दूंगा या तो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा।
तब तक के लिए जय हिंद।